अभी जो है एक स्टडी करते हैं एक स्टॉक का। उस स्टॉक का नाम है ग्रेसिम। ये टोटली ट्रेनिंग पर्पज के लिए है, कोई भी एडवाइस नहीं है कि आप इसको खरीदें या आप इसको बेचें। ये प्योरली ट्रेनिंग के लिए है। और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से अच्छे ट्रेनिंग कर सकते हैं उसके लिए। तो हमें सोचते हैं ये चेक करना चाहते हैं कि ये स्टॉक वो वर्ज ब्रेकआउट पे है, मतलब अभी यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो सकता है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये जो है गारंटी नहीं है, लेकिन जब तक आप अज्यूम नहीं करेंगे, आप उसको उस तरह से समझेंगे नहीं, उस तरह से एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आप किसी भी अच्छे डिसीजन पे नहीं पहुंचेंगे। तभी ये जो स्टॉक है, इसमें अभी हमने क्या काम किया है, इंडिकेटर का यूज करके पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश किया है कि इसमें कैंडल स्टिक्स जो है क्या क्या बना है। तो अभी आप अगर ये देखेंगे तो इसमें जो है ये थ्री साइड, और देखेंगे कि आज के ये है जो टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम पे रख रखा है। और आप इसमें देखेंगे कि इधर जो है स्पिनिंग टॉप बना है। उसके बाद अभी यहाँ पे देखेंगे कि जो लास्ट वन डे का कैंडल है वो नेगेटिव कैंडल क्लोज हुआ है। इसके साथ में अभी हमने क्या काम किया, कुछ इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, जिसमें एक एडीएक्स इंडिकेटर है, दूसरा एमएसीडी लाइन है और आरएसआई है ऑलरेडी लगा रखा है। प्लस सबसे पहले अभी इसको क्या देखेंगे कि जो आरएसआई है इसका वो 71.74 है। अगर आप आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई क्या बोल रहा है, ओवरबॉट जोन में जो है 30 और 70 का जो ट्रेनिंग का वर्ड है उसके मुताबिक ये ओवरबॉट बहुत ज़्यादा खरीद लिया गया है। अगर ये देखेंगे तो ये क्या हुआ है कि ये अप ट्रेंड ही है, क्योंकि अगर आप इन कैंडल स्टिक को जोड़ करके देखते हैं तो ये पॉजिटिव साइड में ही बढ़ रहा है। वैसे एमएसीडी लाइन भी हमें कंफर्म किया है कि इसके जो है अभी भी बुलिश हुए हैं, क्योंकि जीरो लाइन से ऊपर है। साथ ही साथ में आप ये देखेंगे कि जो एडीएक्स है, एडीएक्स का जो स्ट्रेंथ है वो भी जो है 20 से ज़्यादा है। ब्लैक लाइन एडीएक्स की लाइन है और ये रेड लाइन नीचे है, ग्रीन लाइन ऊपर है, कि वही ट्रेंड कंटिन्यूअस है। लेकिन आप वन डे का सबसे पहले क्या देखेंगे कि वन डे का एक जो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार्क करेंगे। उससे पहले क्या देखते हैं कि इसके सबसे पहले आरएसआई एनालिसिस कर लेते हैं। जो डेली है 71 पॉइंट और वीकली है तो देखेंगे कि आपका क्या है 55.63, और ये मंथली है तो ये 61.53। साथ ही साथ में ये देखना चाहते हैं कि जो इसका हाई है वो बिल्कुल जो है हाई है 2842, जो लास्ट ये जो है जहाँ से ये जो है 2024 में जो है गिरा था, उसका हाई तब बनाया था इसने जो है 2900। क्या किया है 2009 में। आज जो क्लोजिंग किया है, क्लोजिंग प्राइस है वन डे वाले में 2600। कहने का मतलब कि ना अभी भी जो हाई ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर रहे हैं, जो ईयर 2024 में हाई बनाया था उससे प्राइस जो है 300 पॉइंट नीचे है। क्या यहाँ पे जो है ब्रेकआउट दे सकता है? तो अभी आप जो है वीकली कैंडल में देखेंगे तो वीकली कैंडल में सबसे पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जानने की करते हैं कि रेसिस्टेंस कहाँ पे है। तो अगर ये पॉइंट, अगर मार्केट 2639 से ऊपर क्लोजिंग देता है, क्या करता है 2639 से ऊपर क्लोजिंग, इसीलिए बोल रहे हैं बर्जा ब्रेकआउट पे है। हाँ, अभी आप इससे देखेंगे कि जो मंथली रेसिस्टेंस कहाँ पे है, तो मंथली रेसिस्टेंस में ये मंथली कैंडल की अगर बात करते हैं तो ये मंथली कैंडल का जो आप बनाया है वो भी 2634 है। देखेंगे कि ये रेसिस्टेंस है। जब अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक होगा, अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक होगा तो इसके लिए जब ये सपोर्ट बनेगा 2640 का रेसिस्टेंस ब्रेक होगा, तो अगला रेसिस्टेंस कहाँ पे है
वो रेसिस्टेंस है जो है 2730 पे है। उसके बाद अगला रेसिस्टेंस कहाँ पे है? अगर आप मंथली चार्ट पे देख रहे हैं तो 2636 पे है। उसको ब्रेक करेगा तो कहाँ पे रेसिस्टेंस है? वो 2685। तो क्या होगा? सपोर्ट जो है रेसिस्टेंस सपोर्ट बनता जाएगा अगर ब्रेकआउट होता है। तो लेकिन अगर एमएसीडी की बात करें, अगर आप ये देख रहे हैं कि एमएसीडी जो मंथली में है तो वो क्या है? बेयरिश है, मंथली बेयरिश है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि उसका आरएसआई जो है मंथली का आरएसआई 61 है। अगर आप वीकली में देखते हैं तो एमएसीडी ने क्या सिग्नल दिया है? तो अगर वीकली में बात करते हैं तो एमएसीडी जस्ट जो है वीकली वाले में क्या काम किया है कि पॉजिटिव की तरफ क्रॉस हुआ है। जो एमएसीडी लाइन है उसने जो है सिग्नल लाइन को क्रॉस किया है। और वीकली की जो आरएसआई है 50 से ऊपर है, 55.63। और डेली आरएसआई की अगर बात करते हैं, डेली में देखते हैं तो आरएसआई है 71.74। एमएसीडी का जो है बुलिश पैटर्न में ही है। एडीएक्स में जो एडीएक्स का स्ट्रेंथ है 9.50, मतलब एडीएक्स का जो स्ट्रेंथ है वो 27.25 20 से ऊपर है। बट लेकिन जो है ये जो कैंडल बना है लास्ट में जो क्लोजिंग प्राइस है, तो इसके लिए इमीडिएट रेसिस्टेंस है 2640 का। अगर उसको क्रॉस करेगा तब फिर आपको 15 20 30 पॉइंट और मिलेगा। इस तरह से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या हो गया। अभी इसी को क्या काम करते हैं कि और सोर्स से भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। बट लेकिन जो है इसका जो बहुत सारे एनालिस्ट ने जो कवर किया है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, उस डाटा को भी जानने के लिए कोशिश करते हैं कि उनका क्या वो है। तो अभी इधर से हमने जो है इसको किसी एक इंडिकेटर की मदद से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अभी जो इसका जो है 12 एनालिस्ट ने कवर किया है और इसका टारगेट प्राइस है 2873। अभी जो है जो पॉइंट पे चल रहा है कि 2611 पे क्लोज हुआ है, नेगेटिव क्लोज हुआ है। लेकिन अगर इधर सबसे बड़ा है कि जो इसका ड्यूरेबिलिटी स्कोर है, वैल्यूएशन स्कोर है, मोमेंटम स्कोर है, वो क्या है कि बहुत ही कम है। ड्यूरेबिलिटी 100 आउट ऑफ जो है 30 है, वैल्यूएशन स्कोर जो है 32 है और मोमेंटम स्कोर ये है। साथ में अगर आप देखेंगे तो 15 पॉइंट पॉजिटिव है, 16 जो है वीकनेसेस है, स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन बाई और सेल जोन में अगर चेक करते हैं तो 52.2% पास इन चेक है। चेक द पी बाई सेल जोन में 97.0% जो है स्ट्रॉन्ग सेल जोन में है। उसके बाद मार्केट कैप ये वो फंडामेंटल पूरा है। अभी इसके क्या काम करते हैं कि इसका जो फ्यूचर का है उसका जो है कोशिश करते हैं स्टडी करने के लिए। तो फ्यूचर में जाते हैं और इसका क्या देखते हैं, लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप जो है बिल्डअप देखते हैं। बिल्डअप में आ गए हैं। अभी बिल्डअप में देखते हैं तो क्या हुआ है, पूरे दिन की कहानी 28 को क्या हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे कि सुबह-सुबह क्या हुआ है कि जो पहले लॉन्ग हुआ था, उसको उन्होंने लॉन्ग को अनवाइंडिंग किया। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब है कि जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाया था, उसको उन्होंने जो है प्रॉफिट बुकिंग किया, या उनको लगा कि मार्केट जो है नीचे जाएगा, तो उन्होंने उसको बेच के निकले हैं। उसके बाद लोगों ने शॉर्ट कवरिंग किया, अगेन जो है लॉन्ग बिल्डअप किया, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, उसके बाद ये लॉन्ग बिल्डअप चला। उसके बाद अभी 12:15 के बाद क्या हुआ, शॉर्ट बिल्डअप हुआ। जिन्होंने लॉन्ग किया था उसको वापस अनवाइंडिंग किया, शॉर्ट बिल्डअप किया, लॉन्ग बिल्डअप, और ये जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्डअप। तो इस तरह से, लेकिन जो है 12 सवा 3 से लेके 3:30 बजे के बीच में जो है क्या हुआ है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग के तक का डाटा है। उससे पहले लोगों ने क्या काम किया है, अभी यहाँ पे देखेंगे कि कंटिन्यूअस 2 बजे के बाद जो है शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, इस तरह से मूवमेंट होता रहा।
अभी इसी को क्या काम करेंगे, चार्ट पे जो हमने बनाया था, चार्ट की मदद से थोड़ा और डिटेल समझते हैं, क्योंकि इसको जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। क्या करते हैं, पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं, फिर 15 जो है मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो 1 आवर में देखेंगे तो क्या हुआ है कि जो 28 तारीख को, तो एक कैंडल स्टिक्स को पढ़ो। सबसे पहले कैंडल देखो, पहली कैंडल स्टिक्स क्या है, ये वाली जो मार्केट ओपन के समय में 1 घंटे की 1 आवर्स की कैंडल है। तो जो ये प्राइस खुला है, ओपन हुआ है, वो 2615 पे हुआ है, और बुल जो है वो ले जाने की कोशिश कहाँ तक किए हैं, 2631 पे। तो अगर आप ये देखेंगे तो इस प्राइस में 1 घंटे के दौरान में जो कैंडल फॉर्म हुआ है 2600 से, कहने का मतलब बियर जो है वापस उसको लाने के लिए नीचे लेके आए हैं। और ये जो है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में 1 आवर में लो गया है, लेकिन फिर बुल ने जो है उसको ऊपर, तो जो इनका जो है क्लोजिंग प्राइस है 2609, और जो ओपनिंग प्राइस था वो है 2615। तो देखेंगे कि एक्चुअली बेयरिश कैंडल बना है, बट लेकिन जो है इन्हों काफी बाइंग प्रेशर का सामना करना पड़ा है। बुल ने काफी इनको जो है बुल ने फाइट करने की कोशिश किया है बियर में ले जाने के लिए, लेकिन इस कैंडल में नहीं ले पाया। अगली कैंडल क्या होती है 1 घंटे में, कि देखेंगे कि ये ओपन जो है नीचे होता है, तो जहां पे क्लोज हुआ था उसी से 2609 से क्लोज होता है, और बुल जो है उसको ऊपर लेके गए हैं, और जो है 2629 तक ले गए हैं, वापस बीएल ला करके जो है जिस पे जो है पिछला ओपन हुआ था उस पे क्लोज हुआ, और ये जो है उनको रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ा है, बट लेकिन जो है बुल जो है अंत में विनर रहा है। अगली कैंडल में भी जो है बुल क्या रहा है, विनर रहा है। उसके बाद ये जो है इनडिसीजन कैंडल है। अभी यहाँ पे देखेंगे कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम है, और टेल दोनों के बड़े बने हुए हैं। उसके बाद एक सेल प्रेशर आया है, अगेन बाई, और लास्ट में सेल प्रेशर जाकर के 2605 पे क्लोज हुआ है। अभी आप इसी को डे कैंडल में देखते हैं तो क्या हुआ है कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, बट नेगेटिव ही क्लोज हुआ है। तो अभी भी ये है कि आगे जब कल मार्केट ओपन होता है, किस तरह से फ्यूचर में एक्शन होता है, उन सब स्टडी करके आप एक डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ये सलाह नहीं है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के कोई भी कार्रवाई इसके ऊपर कर सकते हैं। अभी आप इन सब से क्या देखेंगे कि जो है प्राइस, अभी जो लास्ट 1 डे का कैंडल है, अभी इसी को क्या काम देते हैं, 15 मिनट की कैंडल स्टिक में कन्वर्ट करते हैं। तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा 1 आवर में 4 कैंडल बनेगा। तो देखेंगे कि क्या हुआ है कि ये जहाँ से बोले तो एक रेंज में बहुत ज़्यादा जो है मूवमेंट नहीं हुआ है। अगर इधर तो आप ये देखेंगे तो क्या हुआ है कि जहाँ पे क्लोज पॉइंट हुआ था उससे पहले 2610 में, और लास्ट में भी जो क्लोज हुआ है वो जो है 26, तो 1 घंटे का जो ओपनिंग क्लोजिंग में कोई बहुत फर्क नहीं आया है। अगर आप 15 मिनट में देखते हैं तो एमएससीडी क्या बोल रहा है, एमएससीडी इज गिविंग द बियरिश सिग्नल। इस पॉइंट पे जो है आपने बियरिश सिग्नल दिया है, और जो है एमएससीडी ने एडीएक्स का स्ट्रेंथ भी 20 है, और जो हिस्टोग्राम है वो भी बियरिश में है। अगर ये क्या होगा कि लो टाइम फ्रेम में, क्योंकि अगर आप में इसमें कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप लो पर, इसी को और क्या काम करते हैं, एक और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से और टूल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसका टेक्निकल एनालिसिस भी और दूसरे वे से करने की कोशिश करते हैं। अभी इधर चले गए हैं, और टेक्निकल एनालिसिस TECHANI ग्रेसिम टेक्निकल एनालिसिस, GRASIM ग्रेसिम TECHNICEL टेक्निकल ANALYSIS करते हैं। अभी जो है हम इसको ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं, इसी सेम चीज़ को जो है ट्रेडिंग व्यू में देख करके समझने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे कि जो 15 मिनट के चार्ट में एनालिसिस करते हैं, डेली चार्ट में एनालाइज करते हैं। तो इसमें देखेंगे जो एक्सेलरेटर है वो 2 सेल है, 8 न्यूट्रल है। समरी में क्या है कि सेल साइड में है, मूविंग एवरेज में क्या है, सेल साइड में है।
जो 15 मिनट का जो है आरएसआई है 49 है। एमएसीडी ने देखो आपको सेल सिग्नल दिया हुआ है। और अभी यहाँ पे देखेंगे कि 50 डेज का मूविंग एवरेज सेल, 30 डेज का मूविंग एवरेज सेल। तो बहुत सारे, केवल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 डेज और जो है 200 डेज का बाई पे है, वैल्यूम है। हुल हॉल का जो है मूविंग एवरेज जो है सेल में है। साथ में देखो बहुत ज़्यादा है कि देखो हम फिबोनाची की बात करते हैं, तो अभी ये पिवट पॉइंट से समझते हैं। तो ये पिवट पॉइंट है 2600, 2600, 2600, 2608। तो क्लासिकल, फिबोनाची, कैम्ब्रेला, वुडीज, ये 4 लोगों से इससे आपको डाटा क्या मिल रहा है? देखेंगे कि पहला रेजिस्टेंस कितना है, फिबोनाची की बात करते हैं। पहला रेजिस्टेंस है 2620, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस है 2633, उसके बाद 2653। सपोर्ट है तो देखेंगे क्या है कि पहला सपोर्ट है 2579। अगर जो है यस 2 है 25669, यस 3 है 2546। तो ये बोलते हैं कि जब जो है अगर जो है मार्केट का जो 2609 प्राइस 2611 है, अगर ये 20 को प्राइस क्रॉस करके उससे 21 पे सपोर्ट करता है तो आगे 13 पॉइंट का मूव कर सकता है। उसको अगर जो है क्रॉस करेगा तो आगे जो है आपको 20 पॉइंट का मूव मिल सकता है। अगर जो है कल प्राइस 2653 से ऊपर जाता है तो आपको और 10-20 पॉइंट मिल सकता है। तो इसलिए देखेंगे कि आप जो है एक के बजाय आप उसको क्या काम करना है, जब अगर कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो अभी, क्योंकि ये मार्केट की जो डेली आरएसआई है वो 71 से है, इसमें एग्जिट होना है कि नहीं, ये सब डिसीजन लेने के लिए आपको मदद करेगा। आप जितने ज़्यादा आप जो है ट्रेनिंग करेंगे